आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। आइए सुनते हैं मोहन जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मोहन है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इस साल छुट्टियों में मैंने माडवा गांव के राजमहल की पहेली सुलझाने के बारे में सोचा। मुझे भूत प्रेतों में विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरे साथ मेरी टीम के मेंबर भी इस मिशन के लिए राजी हो गए। हम लोग माडवा गांव के लिए निकल पड़े। हमारे शहर से माडवा गांव 700 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे और मेरी टीम को वहां पहुंचने में 12 घंटे लग गए। हम राजमहल में ही ठहरने वाले थे। हालांकि गांव वालों ने बहुत समझाया, लेकिन हम ठहरे साइंटिस्ट। हम गांव वालों को ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ कोई भूत आत्मा नहीं रहती। महल काफी बड़ा और सुंदर था। वहां पर हमारी मुलाकात रामू काका से हुई। रामू काका उस महल की देखरेख करते थे। रामू काका ने बोला, यहाँ से चले जाओ, वरना मुसीबत में फंसोगे। हमने जैसे तैसे रामू काका को समझाया। रात के 12 बज चुके थे। हम लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पहली रात ही मुझे इतना भयानक सपना आया कि मेरे होश ही उड़ गए। मैं सपने में देख रहा हूँ, मैं किसी स्टोर रूम में हूँ और वहाँ पर टूटा फूटा सामान रखा हुआ है। उस कमरे में एक बक्स रखा हुआ है, जिसके अंदर से किसी इंसान के रोने की आवाज़ आ रही है। हिम्मत करके मैंने उस बक्से को खोला, पर अरे ये क्या? ये तो मैं हूँ जो उस बक्से में रो रहा हूँ, और मेरे शरीर पर ये खून कैसा है? मैं जल्दी से बक्सा बंद कर देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी लगा मेरे पीछे कोई है। अचानक से एक औरत का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। वो काफ़ी सुंदर थी। उसने बोला, मेरा नाम रानी है। तभी मेरी आँख खुल जाती है। मैंने घड़ी में समय देखा, सुबह 7 बज के थे। हम तैयार होकर निकल पड़े गांव वालों से पूछताछ के लिए। गांव वाले अलग अलग तरीके से अपनी अपनी कहानियां बता रहे थे, और सभी हमें महल से दूर रहने को बोल रहे थे। मैंने एक बूढ़े आदमी से रानी के बारे में पूछा। वो नाम सुनते ही घबरा गया और कुछ बोला नहीं। रात को हम महल में लौटे और सब सोने चले गए। लेकिन मुझे रानी के बारे में जानना था, तो मैंने रामू काका से रानी के बारे में पूछा। नाम सुनते ही रामू काका के होश उड़ गए। वो बोले, चले जाओ यहाँ से, वरना सब मारे जाओगे, और तुम ही हो, तुम ही हो। ऐसा कहते कहते वो वहां से चले गए। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। उसी रात मैं सो रहा था, अचानक मेरे सामने रानी आ जाती है। वो थाली में मेरे लिए खाना लेकर खड़ी है। मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। अगली सुबह उठता हूँ तो देखता हूँ कि सब उदास है। पता चला कि गांव में 2 लोगों की डेथ हो गई। और हैरत की बात ये थी कि ये वही थे जिनसे मैंने रानी के बारे में सवाल किया था। इन सारी अजीब घटनाओं के बाद मुझे ये तो समझ आ चुका था कि मेरा और रानी का कुछ तो कनेक्शन है, और कोई तो है जो इन सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब इसका पता मुझे ही लगाना पड़ेगा। बिना कोई वक्त गवाए मैं रामू काका के कमरे में पहुंचा। वहां मुझे एक किताब मिली जो काफी पुरानी लग रही थी, जिस पर राज दरबार लिखा हुआ था। किताब के पहले पेज पर एक चिन्ह बना हुआ था जो चंद्रमा की तरह था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ठीक ऐसा ही निशान मेरे हाथ पर भी था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था मेरा और इस महल का कोई कनेक्शन है, पर कैसे? मैं उलझ सा गया। शाम को अपनी टीम के साथ ये सारी बातें शेयर की तो वह हंसने लगे।
मैं गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला गया। रात 12 बजे के करीब मुझे लगा जैसे कमरे में कोई है। मैंने उठकर देखा तो कोई नहीं था। अचानक से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं उस दिशा में आगे बढ़ा तो उसी कमरे में पहुंच गया जो सपने में देखा था, और बक्से के पास वही लड़की खड़ी थी, रानी। मैं डरते डरते उसके पास गया। तभी वो मुड़ी और मेरे कान में आहिस्ता से कहा, मैंने सबको मार दिया राजा, जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारे दोस्तों को। मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा तो सब खून से लथपथ थे, और वो लड़की मुझे राजा राजा कहकर बुला रही थी। मैं बोला, मेरा नाम मोहन है, राजा नहीं। वो बोली, मैं तुम्हें साथ लेने आई हूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं भागने लगा और मेरी उंगली का नाखून उखड़ गया। तभी, साहब जी नाश्ता चाय ले लो। अरे ये क्या? ये तो रामू काका की आवाज़ है। मैंने देखा तो दिन का समय है, सब सही सलामत थे। तो क्या ये सब मैं सपने में देख रहा था? मैंने अपनी उंगली देखी तो मेरी छोटी उंगली का एक नाखून उखड़ा हुआ था। मैं सोच में पड़ गया कि ये सपना था या हकीकत। मैं बिना किसी देरी के वहां से जाने का प्लान बनाया और फौरन अपनी टीम को तैयार किया। वाकई यहाँ कुछ तो अजीब था। मुझे सबसे ज़्यादा डर तो तब लगा जब खुद रामू काका ने मेरे कान में आकर बोला, ये सपना सच भी हो सकता है, यहाँ से चले जाओ वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगी, चले जाओ। और मैं वहाँ से अपनी टीम को लेकर निकल पड़ा। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। मिलूंगी कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।